I had taken a 7-year gap from this industry. Okay. क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था. जितना they say ना, the more you fake it, the more you make it. Exactly ये मेरे साथ हुआ है. You know, it has happened with me. Also casting couch. उनके सवाल लाइक आप शॉर्ट ड्रेस पहनती हो, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, अच्छा पार्टी करती हो क्या, क्यों नहीं करती हो. मुझ में वो करेज कभी था नहीं कि मैं उसे कभी बताऊँ कि यू नो आई लाइक यू, बिकॉज मैं काफ़ी शाय किस्म की लड़की थी तब. सो अंदाज 2 बहुत जल्द आ रही है आपके पास, यानी कि आपके पास के थिएटर्स में, और हमारे साथ हैं नताशा. वेल आपको बता दें कि बाकी एक्टर्स तो नए हैं इस मूवी के लिए, लेकिन नताशा थोड़ी सी, कैन आई कॉल यू सीनियर? No, not really, but yes, this is my second movie. Second movie with Sunil Darshan actually, Yes, and yes. well, many congratulations. Thank you so much. People are looking for this movie and they are waiting कि कब ये मूवी रिलीज हो और वो लोग फ्रेश चेहरे देखें और म्यूजिकल जर्नी देखें, स्टोरी देखें. प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. Well, I feel that it's a fresh approach to romance, and Andaz 2 also has a fresh approach to life. I think it does not only focus on romance or love, but ये movie में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रिश्ते, जी, how people really go through the banter of life. जैसे कि एक बाप बेटे के बीच में a dysfunctional relationship जो होता है, it highlights that. Probably it also highlights कि एक every character has a different graph. तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि it would always जो character graph मैं खेल रही हूँ उस movie में, I'm playing the character Priyanka. तो her character graph is she's a boss lady. But they say when you have power, you also need to handle it with a lot of responsibility. True. क्योंकि you can destroy or you can make people when you have power. But she is a lady who has a lot of power, but she has a lot of grace. So she has a very good character graph, and you should check it out. Can I say that it's a real Natasha? In a way, yes. I think this movie, you know, जब सर ने मुझे कॉल किया था एक दिन 8 बजे सुबह के, एंड आई वॉज इन दिल्ली, तो मुझे बताया था कि आप कहाँ हो नताशा. तो मैंने बोला कि आई एम इन दिल्ली, बट आप करती क्या हो. तो आई हैड टेकन अ 7-year गैप फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. Okay. क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था. Okay. एंड मतलब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड. तो व्हेन सर कॉल्ड मी, आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड, क्योंकि सुबह 8 बजे किसका कॉल आता है, राइट? तो फिर ही टोल्ड मी, सी नताशा, मेरे दिल में एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कैन यू कम इन फॉर अ नरेशन. तो अगले दिन मैं मुंबई पहुँची, एंड आई थिंक इट वॉज हिज बिलीफ, बिकॉज ही सेड दीज लाइन्स, यू नो, नताशा आई नेवर वॉन्ट यू टू गिव अप, एंड ये जो किरदार है आप में झलकता है. आई वाज लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्टेड लड़की हूँ, वेरी इंट्रोवर्ट, और doesn't look like, by the way. but this character channelized that kind of aura and that kind of strength in me कि मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं होता that today I am so confident because of Priyanka, because of that character. Yes. Okay, Natasha, you mentioned fresh love. Yes. Let's start with that. What is love according to you? Love, I think it's a beautiful feeling, but most importantly it's a choice. आज के टाइम पे you cannot be, I mean of course एक फिल्मी अंदाज होता है कि भाई मैं प्यार में हूँ, चांद तारे दिखाई देते, but real love is a choice. It's a choice कि when you fall in love, then you also decide to rise in love with the same person. And प्यार में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन प्यार निभाना बहुत मुश्किल. और ये फ्रेश क्या होता है? फ्रेश तो यही होता है दैट नया जब लोगों को प्यार होता है तो काफ़ी खुश रहते हैं, लोग बोलते हैं ओ गॉड मुझे प्यार हो गया, बट ओवर द इयर्स यू नो इट लूजेस इट्स फ्रेशनेस, बट दैट्स वेयर पीपल गो रॉन्ग, यू नो, बिकॉज इसलिए मैंने कहा इट्स अ चॉइस. आपके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप वो फ्रेशनेस मेंटेन करोगे प्यार में कि नहीं, आपके पार्टनर के साथ, यू नो, सो इट मैटर्स. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कॉलेज लाइफ, द फ्रेशनेस वाली में बात करें कि नया होता है, बट बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये तो सिर्फ एक क्रश था. ऑफ कोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है इन कॉलेज. आई वाज अ वेरी शाय किड, एंड 12th स्टैंडर्ड तक मैं बिल्कुल जैसी कोई नहीं. इफ़ यू रिमेंबर दैट सीरियल, मेरे बड़े बड़े से चश्मे थे, आई हैड ब्रेसेस, तो मेरा कुछ मेकओवर नहीं हुआ था, बट
जैसे मैं SY BCom TY BCom में गई तो आई हैड दिस रियली बिग मेकओवर. लोग ऐसे लाइक ओ माय गॉड ये क्या हुआ ऐसे. तो तब आई लाइक्ड अ गाय, बट मुझ में वो करेज कभी था नहीं कि मैं उसे कभी बताऊँ कि यू नो आई लाइक यू, बिकॉज मैं काफ़ी शाय किस्म की लड़की थी तब. एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ मेकओवर, लाइक एनी पर्टिकुलर, लाइक यू सेट सम टारगेट कि मुझे ये करना है एंड आई नीड टू चेंज माई सेल्फ? नो, इट्स आई वुड से किसी भी इंसान का जो मेकओवर होता है इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ अ बटरफ्लाई, कि आप ककून में हो एंड देन व्हेन इट इज़ टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स योर आउट. So I think that was for me too. Initially it was very hard for me to kind of come to terms with it, because you know जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप, I'm the only daughter, so my parents are very strict. Okay. But when they gave me that freedom to be modest, be decent, but also be beautiful, and that was a life-changing experience for me. मेरे लिए काफ़ी अच्छा था. I'm very grateful for that. Yeah. Tell me more about Andaz too. How was the working experience with you have like great co-stars, yeah. Ayush and Akaisha. Yeah. So I would like to know more about them, about your experience, bond and everything. Zarur, why not? So firstly I'd like to say I'd like to talk about Sunil ji. Achha. I had a great experience with sir. Reason being because he's been my mentor for the last 7 years. And like you know, I'm very grateful for this opportunity. For me it's like a rebirth Ji. as an actor. Ji. But I must say that as a director he's so clear, so precise. When he has a vision and he narrates that vision to you, for an actor to match up that vision, it's only possible when he briefs you. And I've had this good working experience with him. He has a great work ethic. He will not stress you out. So he makes sure that he comes to your level and brings the best out of you. As far as Akaisha and Ayush are concerned, I think we had a great opportunity क्योंकि मूवी फिल्म करने से पहले we had workshops. हाँ. तो वो वर्कशॉप के दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू गेट अकायशा एंड आयुष, आई मीन गेट अ लिटिल क्लोजर टू देम एंड अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ क्या है, कैसी है बिफोर बीइंग इन अंदाज टू. तो आई थिंक दैट बेसिकली हेल्प मी कनेक्ट विद देम, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना. Akaisha आपकी बहुत तारीफ कर रही थी. She was like, she is a sweet girl. I think on set लोग लिटरली हमें पूछते थे आप लोग बहनें हो, बिकॉज फर्स्टली इट वॉज अकायशा एंड नताशा. तो इसलिए आप लोग बहनें हो बिकॉज दे टू थिंक कि वी आर सिस्टर्स, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे यू नो वी यूज्ड टू बी टुगेदर ऑल द टाइम. एंड आयुष के साथ मेरी कभी कभी नोकझोंक होती थी सेट पे, बिकॉज मेरा ऐसा है, आई थिंक एवरी एक्टर का एक स्टाइल होता है, काम करने का स्टाइल, एक एथिक होता है. एंड जिस दिन मेरा सीन नेगेटिव होता है या तो फिर हैवी इमोशन होता था, तो मैं अपने टीम को बोलती थी कि लिसन आई एम इन कैरेक्टर, आज हम थोड़ा हंसी मजाक कम करेंगे, बात नहीं करेंगे. अच्छा. लेकिन आयुष आई थिंक एक दिन आया मुझे, ही वाज लाइक तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम बात नहीं कर रहे हो हमसे. तो मैंने बोला मैं कैरेक्टर में हूँ, मुझे बात नहीं करना आपसे. तुम हंस नहीं रही हो, तो मैंने बोला बिकॉज मैं कैरेक्टर में हूँ. तो उन्होंने ही वॉज क्वाइट ऑफेंडेड विद द होल थिंग एंड ही डिडंट टेक इट वेल. तो उनके बीच में और मेरे बीच में फिर एक थोड़ा सा यू नो चिंगारी लग चुकी थी, तो हो चुका था हम दोनों के बीच में झगड़ा. लेकिन वो शॉट के बाद I felt, see, it's not about being experienced or not, but it's basic etiquette कि आप जाके opposite person को बताए कि मैं ये माइंड फ्रेम में थी, तो you know I'm sorry if I hurt you. फिर हम दोनों we patched up as friends and we completed our project. So now everything is fine. हाँ, ऐसे आई थिंक तो होता ही रहता है राइट ऑन अ फिल्म सेट, कि कभी कभी एक्टर्स के बीच में नोकझोंक हो ही जाता है. शायद आप कैरेक्टर में हो, शायद आपके माइंडसेट में कुछ और चल रहा होगा, आपको कोई दूसरी चीज़ की स्ट्रेस होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं पतली हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ कैमरे के फ्रेम में या तो फिर मैं लाइंस बोल पाऊँगी कि नहीं, ओ माय गॉड कैसे करूँगी, इंटीमेट सीन कैसे करूँगी. तो आई थिंक ये सब चलता ही रहता है एक एक्टर के माइंड में. तो इवेंचुअली सब कुछ अच्छा था. इंटीमेट सीन की बात करेंगे तो मैं आकाशा से बात कर रही थी एंड शी शेयर्ड लाइक वेरी गुड थिंग कि हमने वर्कशॉप हर चीज़ का किया था बट इस सीन का तो नहीं किया था. एंड व्हेन शी वाज डूइंग इट शी वाज वेरी नर्वस कि कैसे होगा. प्लीज टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. आई वाज आल्सो नर्वस
because we didn't have any intimacy workshops. Generally actors के intimacy workshops भी होते हैं, अच्छा, where they have a specialized trainer and that trainer is introduced ताकि आप दोनों के बीच में there's a little bit of connection that is established, so it looks organic on screen. But हमारे साथ ऐसे कुछ था नहीं. तो बिलीव मी, आयुष और मेरे बीच में एक इंटीमेट सीन था जो कि मुझे विश्वास और यकीन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये 27 टेक्स हुए थे. मैं आज तक सोचती हूँ सच में 27 टेक्स हुए थे कि नहीं, कि आप लोग बस मुझे उल्लू बना रहे हो. तो बोलते कि नहीं भाई, सच में आप 27 टेक्स हुए थे. तो इट वाज सच अ स्मॉल लिटिल किस बिटवीन हिम एंड मी दैट वी हैड टू शेयर. लेकिन सब परेशान हो गए थे उस दिन, बोल रहे थे कि यार हमें वो नहीं मिल रहा. और हम बार बार आई यूज्ड टू गो रनिंग टू द सेट एंड गो रनिंग टू सर पूछने के लिए, सर आप क्या ढूंढ रहे हो, बिकॉज इट यूज्ड टू बी सो डिफ़िकल्ट टू गेट दैट एग्जैक्ट मोमेंट. बट वो डिफ़िकल्टी ने ही मोमेंट क्रिएट किया, वो हेजिटेशन उनके और मेरे बीच में, एंड दे गॉट द सीन. Okay. So But it was 27 challenging. Yes, 27 takes. Oh my God. It was not a good experience. Was it like you're mentally not prepared for an intimate scene or something? I think बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता है when it's an intimate scene. कि पहले तो आपकी comfort, that is the first thing that you look at. But also opposite जो actor है your co-star, उनकी भी comfort. Correct. And apart from that, as an actor कि क्या हम सही दिख रहे हैं, in the eyes of the camera, is our presentation right, या तो फिर फ्रेम सही मिल रहा है कि नहीं, और दैट इमोशन जो एग्जैक्टली आपने कैप्चर करना है. जैसे कि आयुष और मेरे बीच में एक जो वो पल था, इट वाज अ सीन वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हेजिटेंट, एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉन्टेनियस. तो वो दोनों चीज़, टू कैप्चर दैट you have to be in such an environment, and it was created I think because of the tension around in the set कि भाई 27 takes हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग. So we were like okay, we are trying. So that I think that tension created that and made way for it. So yeah. Your character name is Priyanka. Yes. प्रियंका चोपड़ा पहले इस फिल्म की पार्ट रह चुकी हैं, लारा दत्ता, both were new faces. जी. थोड़ा भी ऐसा कुछ रिलेट हो पाया पूरे? नहीं, I think see our movie Andaz 2 has no connection with Andaz. But प्रियंका चोपड़ा एज अ कैरेक्टर, मुझे तो प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माई करियर. रीजन बीइंग इज मुझे लगता है शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. और लाइक फॉर इंस्टेंस इन बर्फी शी वॉज फ्लॉलेस, ब्यूटिफुल, such a believable character, and it takes a lot of involvement of an actor to make that character more believable. So I really love her passion and her dedication to her career. So मेरे लिए I get inspired by Priyanka Chopra. I've always gotten inspired, right from the way she talks and presents herself on camera to her being an actor. I just love her. What about Lara? See, honestly, I mean, I only watched Andaz. The first time when I watched that was when I seen Lara Datta, and I think she has a lot of grace. I think I heard an interview where she was with Simi Garewal, I think. So I really loved her simplicity that time. I think she was Miss World or Miss Universe. I'm not sure. Sorry for that, but that grace, it shows that you're humble and you're so grounded. Even though the world loves you, but you don't forget your roots. And I really liked that about her. Even Shushmita Sen, as a matter of fact, she's lovely. Her presentability, her aura, her energy, it's fantastic. No doubt. Yeah. I aspire to be like that someday, I hope. I learn something from them, which I am sure I will. But yeah. अच्छा, वन मोर थिंग, जब प्रियंका और लारा शूट करते थे ना, तो काफ़ी खबरें आती थी कि दोनों के बीच में बहुत टशन है, राइवलरी है. ऐसा अक्सर जब एक्ट्रेस होते हैं सेट पे तो ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल. लाइक यू शेयर्ड विद आयुष, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन गैप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, नॉट ओनली इन दिस मूवी, आपने पहले ही मूवी की है? नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट. मैं काफ़ी न्यूट्रल पर्सन हूँ, मैं चुपचाप रहती हूँ, मैं अपने काम में एक्चुअली मोस्टली रहती हूँ. एंड द थिंग इज़ आई डोंट लाइक टू इंटरफेयर इन एनीबडीज बिजनेस. मतलब सेट पे हंसी मजाक चल रहा है, चलो चलते हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ इट.
पर मैं कुछ ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी और कम भी नहीं बोलूँगी, बस उतना ही बोलूँगी जितना बोलना है जी। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद आकाइशा एंड आयुष। हाँ। आई थिंक उनके साथ काम करके आई रियली अंडरस्टैंड दैट वी एज अ टीम यू नो वी हैड टू वर्क प्रीटी हार्ड टू अचीव दैट। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आई शेयर दैट स्पेस विद देम। तो बट मेरे आकाइशा और मेरे बीच में ऐसे कोई नोक झोंक तो था नहीं, नॉट दैट आई कैन रिमेंबर ऑफ। नहीं, कुछ था नहीं ऐसे। एक चीज़ आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ बताई कि 7 साल आपने दूर रही इंडस्ट्री से और आपके पास काम नहीं था, काम नहीं मिला था। जी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? See, I don't come from a film background. I come from a very normal family. My dad was a banker and my mom was a yoga therapist. Oh, wow. तो और मैं इकलौती बेटी हूँ। जी। So मेरे फैमिली में जितने भी जन हैं वो either they are doctors or lawyers or teachers. They have set that benchmark. मैं पहली एक्टर हूँ। तो जब आप घर जाके बोलते हो मुझे एक्टर बनना है, आपको सब एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क से देखते कि क्या तुम ठीक हो, लोग क्या कहेंगे। तो दैट हैपेंड विथ मी जेन्युइनली। तो दैट फर्स्टली कन्विंसिंग माई पेरेंट्स वॉज वेरी चैलेंजिंग, चेतना, वेरी वेरी चैलेंजिंग। सेकेंडली फिर आफ्टर एक हसीना थी एक दीवाना था, ये एक ट्रेंड चालू हुआ था कि सोशल मीडिया में अगर आपकी फॉलोइंग हो तो आप डिजर्विंग हो, यू आर अ गुड एक्टर। और आई डोंट बिलीव इन बाइंग फॉलोअर्स बिकॉज तभी आई डिडंट इवन हैव दैट मच मनी। एक एक्टर जब पैसे कमाता है दे हैव टू री इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, जैसे कि दे कैन लुक गुड, यू नो, मे बी दे कुड री इन्वेस्ट इन PR एंड देयर प्रेजेंटेबिलिटी। तो वो छोटे से लमसम अमाउंट में मैं क्या ही करती, मैं फॉलोअर्स खरीदती कि अपने आप को अपग्रेड करती। एंड ये 7 साल काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए बिकॉज पीपल यूज टू जज मी फॉर दैट। नो सोशल मीडिया फॉलोइंग, योर PR गेम इज़ वेरी वीक, योर इंस्टाग्राम पेज इज़ लाइक रियली नॉट स्ट्रॉन्ग। एंड टैलेंट एजेंसीज ने भी मुझे रिजेक्ट किया कि आप हो कौन। इफ़ यू कम फ्रॉम ए इन्फ्लुएंशियल फैमिली तो आपको सब बिठाते हैं, कम प्लीज सिट विथ मी, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप एक न्यू कमर हो, एक आम इंसान हो, तो आप जितना दे से ना द मोर यू फेक इट द मोर यू मेक इट। एग्जैक्टली ये मेरे साथ हुआ है, यू नो, इट हैज़ हैपेंड विद मी। ऑल्सो कास्टिंग काउच। Oh, please tell me more about it, please. I'm not here to make enemies, but you know, I had 2 or 3 casting couch experiences where मैं पूरी शिद्दत से जाती थी कि चलो इनको नरेशन करना है या तो फिर मैं ऑडिशन दे देती हूँ। बट उनके सवाल लाइक आप शॉर्ट ड्रेस पहनती हो, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, अच्छा पार्टी करती हो क्या, क्यों नहीं करती हो? तो मैं कहती थी बिकॉज आई एम डीपली इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आई डोंट थिंक दैट डिजर्व्स माय टाइम। मुझे सोशलाइज करना है फॉर वर्क, नेटवर्क करना है फॉर वर्क, आई एम ओपन टू इट, बट ऐसे कुछ चीज़ों के लिए आई एम नॉट ओपन टू इट। एंड बिकॉज मुझे पता है, आई नो माई प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड आई नो कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो फिर ये सब बहुत होने लगा। आई लेफ्ट मुंबई and I set up a business in Delhi. Okay. And because I'm sure you will also agree with me कि हर इंसान को एक करियर से इनकम एक्सपेक्ट करना आज के टाइम पे इट्स नामुमकिन। बिल्कुल। आप यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव एवेन्यू फॉर पैसिव इनकम। तो आई सेट अप अ बिजनेस एंड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल बिजनेस कम्युनिकेशन, आई स्टार्टेड teaching people English and giving international exams. तो आई सीन कि पीपल लव मी इन दैट एंड तो मुझे कुछ ना कुछ करना था बिकॉज फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो 7 साल में आई डिड दिस, बट आई एम रियली ओपन टू एक्टिंग, मुझे और काम करना है एंड आई वांट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, गुड प्रोजेक्ट्स, आई एम रियली ओपन टू इट, यू नो। That's so nice. Yeah. So sometimes it feels no कि nepotism चलता है इंडस्ट्री में और हमारे आउटसाइडर्स को उतना नहीं मिल पाता being a good talent person. Yes. See, that hurts. बट मैं ज़रूर कहूँगी कि kids who come from a privileged family, उनकी ग्रूमिंग होती है काफ़ी यंग एज से, तो दे डिज़र्व इट। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ओ माई गॉड इट्स सो अनफेयर, नहीं। उनके पेरेंट्स ने एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट किया है जी। तो उन पे भी प्रेशर एक अलग लेवल का होता है। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। दे हैव अ स्टैंडर्ड दैट दे हैव टू मीट अप टू एंड दे हैव टू रीच दैट एंड अचीव दैट। बट मैं ज़रूर कहूँगी कि इवन न्यू कमर्स में वो शिद्दत, वो जज्बा होता है। बिल्कुल। एंड वो टैलेंट भी होता है। बस यू नो, न्यू कमर्स, हम मेरे जैसे, वी सर्च फॉर द राइट टाइम, द राइट पर्सन, द राइट अपॉर्चुनिटी।
तो आई थिंक या आई मीन इट्स गुड. मुझे नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक कि वो भी बच्चों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको अचीव करना होता है. लॉट ऑफ प्रेशर. Well, Natasha, thank you so much. I will see you again with Yes, the Chetna. success interview. Yes, thank you so much. Thank you. I really appreciate your time. Uh-huh. And I'm Thank so you. glad that you had me on your show. Thank you. Same here. Thank Thank you. you. Thanks a lot.